हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पूर्वा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि सेंट जेवियर्स कॉलेज इंटरमीडिएट के आर्ट साइंस कॉमर्स में आप लोगों को क्या डिसिप्लिन कुछ कॉलेज ने है जो डिसेंसी के रूल्स निकाले हैं, तो आपको क्या फॉलो करना है पार्किंग को लेकर, आपके कैंटीन को लेकर, आपका यूनिफॉर्म को लेकर, सेलफोन को लेकर। कुछ बहुत जरूरी बातें हैं जो आपको पहले से जानना जरूरी है एडमिशन लेने से पहले। ठीक है, तो चलो मैं आपको बताना शुरू करती हूँ। सबसे पहले तो कॉलेज ने जो रूल जारी किया है आपके ये यूनिफॉर्म को लेकर कि आपका जो कॉलेज का यूनिफॉर्म है वो कैसा होगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं कि आप गर्ल्स के लिए जो है इस तरह का सूट है। ये जो लड़कियां आपको दिख रही हैं इस तरह से आपको सूट पहनना है, और बॉयज के लिए इस तरह से जो है शर्ट पैंट। सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या दिया गया है कि बॉयज का यहाँ पर लिखा है पैंट जो है वो डार्क ग्रीन कलर का होना चाहिए, और शर्ट जो है सुदागरी, यानी ये देखो जो पैंट है ये डार्क ग्रीन कलर का है और शर्ट जो है सुदागरी कलर का है। ठीक है, इसके बाद टाई आपका ग्रीन टाई विथ लोगो होना चाहिए। ये देखो टाई जो है वो ग्रीन कलर विथ लोगो आपका है। ओके, यहाँ पर देखो ये यहाँ पर आपका लोगो अंदर दिख रहा होगा। इसके बाद क्या बोला गया है बॉयज में, लोगो विथ शर्ट tucked in, black belt, black school shoes with lace, black blue socks, प्रॉपर हेयर कट, नो एसेसरीज यानी कि ब्रेसलेट, फिंगर रिंग्स, इयररिंग्स जैसी चीजें आपको कॉलेज में कभी भी पहनकर नहीं जाना है। नो कलरिंग लॉन्ग हेयर नॉट अलाउड, यानी कि यहाँ पर कॉलेज ने आपको पहले ही बता दिया है बॉयज के लिए इस तरह से आपका आईडी कार्ड कॉलेज के द्वारा मिलेगा। शर्ट में आपका ये देखो लोगो है, इस तरह से पैंट है, शूज है, ब्लैक शूज है, लेस है और ब्लू कलर का सॉक्स है। इसके अलावा आपके हेयर डाई नहीं होने चाहिए, लॉन्ग नहीं होने चाहिए। अगर होते हैं तो मैं बताऊं आपको कॉलेज बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, आपको कॉलेज के गेट से एंट्री नहीं मिलेगी। ओके, और हाथ में ब्रेसलेट रिंग्स वगैरह कुछ भी नहीं होना चाहिए। इसके बाद गर्ल्स के लिए लिखा गया सलवार है आपके लिए, जिसमें आपका सुदागरी कलर का जो है ऊपर का है ये, यानी कि ऊपर का जो ये कमीज है। उसके बाद फिर जंपर जो नीचे का है वो क्रीम कलर का है आपका, ये जो पैजामा है। इसके बाद दुपट्टा भी आपका क्रीम कलर का है, यानी कि सलवार सूट गर्ल्स के लिए है। उसके बाद हाफ पटियाला है नीचे में, ये देखो ये जो है पैजामा, ये आपको हाफ पटियाला सिलवाना है। आप सिलवाए, मैं आपको बता दूं कि ये जो ड्रेसेस हैं आपको कॉलेज के आसपास बहुत सारे यूनिफॉर्म के शॉप्स हैं, वहां आपको मिल जाएंगे। आप चाहो तो रेडीमेड भी ले सकते हो और कपड़ा लेकर सिलवा भी सकते हो। ओके, उसके बाद गर्ल्स का क्या लिखा गया है, नी लेंथ कुर्ता। कुर्ता जो है आपका ये नी तक आना चाहिए। मैं आपको बताऊं लाइन लाइन में खड़े करके ये यहाँ पर मेजर किया जाता है। अगर आपका नी तक नहीं आया तो आपको दोबारा दूसरा ड्रेस लेना पड़ेगा। ओके, तो पहले ही मैं आपको वार्न कर रही हूँ। तो यहाँ पर इसके बाद फिर क्या बोला गया, नी लेंथ कुर्ता के बाद कॉलर मैंडेटरी है। जो आपका ये कुर्ता है गर्ल्स का, यहाँ पर कॉलर मैंडेटरी है। ठीक है, इसके बाद देखो मैंडेरियन कॉलर जिसमें 3/4 और फुल स्लीव होना चाहिए। स्लीव जो है आपका या तो ये 3/4 यानी कि जो क्या बोलते हैं हाथ का वो होता है, आई डोंट नो क्या बोलते हैं, वहां तक आना चाहिए, यानी कि ये जो मैं पोर्शन दिखा रही हूँ यहाँ तक, और या फिर फुल स्लीव होना चाहिए। उसके बाद फिर ब्लैक स्कूल शूज विथ बकल्स। आपका जो गर्ल्स का शूज है वो ब्लैक होना चाहिए बकल्स के साथ। उसके बाद ब्लू सॉक्स होनी चाहिए। हेयर प्रॉपरली टाइड विथ ब्लैक बैंड, यानी कि गुथा हुआ होना चाहिए प्रॉपरली ब्लैक बैंड के साथ। नो एसेसरीज, ब्रेसलेट, फिंगर यानी कान का नाक का ये सब कुछ भी नहीं। नो हेयर कर्लिंग, नो नेल पॉलिश वगैरह, यानी आपको प्रॉपर एकदम यहाँ पर स्कूल वाली वाइब देनी है। ओके, तो इस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ। एक बार मैं आपको अपने पहले के वीडियोस में भी दिखा देती हूँ कि किस तरह से स्टूडेंट्स पर अभी ये ऐड आ गया है। Discover how वैसे you मैं can आपको grow बताऊं कि मैंने without पहले feeling tired. बहुत LinkedIn. सारे Carnival sale कर is रखे हैं here. जहाँ पर Get आपको flat बहुत 15% तरह off on तरह के flight जो है यहाँ tickets. पर देखने तो क्या-क्या बुक कुछ को सजेस्ट मिलता है। तो यहाँ पर मैं देखो स्टूडेंट्स का दिखा रही हूँ, ये बॉयज है यहाँ के। इनको देखो किस तरह से इन्होंने शर्ट पैंट जो है टाई वगैरह पहन रखा है। इसके बाद गर्ल्स का, गर्ल्स भी है, सॉरी इसमें गर्ल्स नहीं है, लेकिन मैंने गर्ल्स इधर है, इधर का मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो इस वीडियो में पीछे आपको गर्ल्स दिख रही हैं, इनकी इन्होंने बाल जो है ब्रेड कर रखा है, इन्होंने गुथ रखा है, आपको ये दिख रहा है इस तरह से प्रॉपरली। आज इनका फंक्शन था और ये कान में भी कुछ पहन रखा है, वरना मैं बताऊं कि आपका स्ट्रिक्टली यहाँ पर सारी चीजें चेक होती हैं। सूट वगैरह आई गेस कि आपको देखने को मिल रहा होगा। तो आई होप कि इससे आपको आपका यूनिफॉर्म का जो है थोड़ा क्लियरेंस तो मिल गया होगा कि
गर्ल्स का जो है किस तरह से ये आपका ओरिएंटेशन का वीडियो है जहाँ पर सीनियर्स ने आपके लिए परफॉर्म किया था, मतलब कि जो अपने जूनियर्स के लिए। ओके, तो अब मैं फिर से वापस इस पीडीएफ में आती हूँ और आपको बताऊं। अब इसके बाद जो है मोबाइल फोन के बारे में आपको बताया गया है। मोबाइल फोन के बारे में देखो क्या बोला गया है। यूज ऑफ सेलफोन स्मार्टफोन इज कम्प्लीटली बैंड इन द कॉलेज प्रेमिसेस एक्सपेक्ट द ऑर्डिनरी मोबाइल हैंडसेट विथ बटन सिस्टम। आपका स्मार्टफोन से और सेलफोन आपको कॉलेज नहीं ले जाना है। अगर पकड़े जाते हो तो वो आपका सीज कर दिया जाएगा। आपके पास अगर आप बहुत जरूरी भी है तो आपका एक वो जो बटन वाला नोकिया वाला फोन जैसा होता है ना, वैसा आप ले जा सकते हो। इसके बाद उसमें भी वो आपको स्विच ऑफ करके रखना होगा। द स्टूडेंट्स आर डायरेक्टेड नॉट टू ब्रिंग सेलफोन स्मार्टफोन इन द कॉलेज प्रेमिसेस फॉर द ऑफलाइन क्लासेस as it is creating nuisance unnecessarily and disturbing the discipline of the college। समझ में आया? डिसिप्लिन भंग नहीं करना है। उसके बाद however the students are allowed to bring the ordinary mobile handset with button system for the emergency and practical purposes only, but it should not be used in the classroom or in the corridors। okay, आप बस क्लासरूम और कॉरिडोर में यूज नहीं कर सकते हो, छुट्टी के बाद ऑन कर लिया करना। द सेलफोन स्मार्टफोन ऑर्डिनरी हैंडसेट एंड कैन बी कन्फिस्टिकेटेड बाय द एनी टीचर और नॉन टीचिंग स्टाफ इफ मिसयूज इज डिटैच्ड। अगर आप उसका मिसयूज करते हुए पकड़े जाते हो तो आपका सीज कर लिया जाएगा। इसके बाद पार्किंग की बात करें तो पार्किंग में बोला गया द बाईसाइकिल्स आर टू बी पार्क्ड इन द अलॉटेड पार्किंग प्लेसेस ओनली। स्टूडेंट्स आर डायरेक्टेड टू मेक व्हीकल्स पास। आप लोग कॉलेज में जो हो साइकिल लाने के लिए अलाउड हो, उसके लिए आपको अलग से पास बनवाना पड़ेगा। तो फॉर्म भरते समय ही ये पूछा गया है, या फिर आप बाद में भी फॉर्म लेकर भर सकते हो। और साइकिल के लिए आपका अलग से पार्किंग पास अलॉट किया गया है और पार्किंग प्लेस वहीं आपको साइकिल लगाना है। Students are requested to lock properly their bicycles, and college does not take any responsibility if the bicycles are stolen. Students are not allowed to bring cars, van, jeep and other four wheelers in the college campus. The parking rules of the college have to be followed strictly if there is requisite fees to be paid for the parking। उसके बाद कॉलेज में ऐसे चिंता मत करो, सीसीटीवी लगा है, चोरी वोरी कभी नहीं होता है। लेकिन कॉलेज बोल रही है अगर चोरी होता है आपका तो कॉलेज जिम्मेदार नहीं होगी। बाकी आप लोग अपना ताला वाला जो है वो लगा कर रखा करना। ओके, व्हीकल्स अप टू 110 सीसी विदाउट गियर ये अलाउड है आपका। व्हीकल्स पास हैज टू बी ब्राउट टू द कॉलेज डेली। आपको जो पास दिया जाएगा वो। हेलमेट इज कंपलसरी। आप स्कूटी और बाइक भी ला सकते हो, बाकी यहाँ पर बता दिया गया 110 सीसी विदाउट गियर। उसके बाद बिलो 18 ईयर्स ड्राइविंग टू व्हीलर्स इज इलीगल एंड एन ऑफेंस। स्टूडेंट्स आर स्ट्रांगली वांट टू ब्रिंग टू व्हीलर्स टू दी कॉलेज। यानी कि 18 साल से जिनका कम है उन वो स्टूडेंट्स जो हैं स्ट्रिक्टली वांट किए जा रहे हैं टू व्हीकल्स जैसे कि स्कूटी वगैरह लाने के लिए। डू नॉट पार्क टू व्हीलर्स आउटसाइड द कॉलेज प्रेमिसेस। कॉलेज के बाहर तो गाड़ी बिल्कुल भी नहीं लगानी है, हालांकि आपको लाइन से बहुत सारे लगे हुए मिलेंगे। इसके बाद कैंटीन के बारे में कुछ बोला गया है बॉयज एंड गर्ल्स आर अलाउड टू गो टू द कैंटीन, अ म्यूचुअल रिस्पेक्ट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम ऑल। ठीक है, आप जाने के लिए अलाउड हो लेकिन शांति से, मतलब एक सिविलाइज्ड वे में। कैंटीन इज ओपन 8 AM, 8 बजे खुलता है, 5 बजे बंद होता है। ड्यूरिंग हॉलीडेज इट विल बी रिमेन क्लोज। Canteen is just to provide you light refreshment. Students are advised not to sit longer than 20 minutes. हमारे टाइम क्या होता था, स्टूडेंट्स बंक करके दिन भर कैंटीन में ही बैठे रहते थे। हमारे साइड हमारे टाइम में कुछ ज्यादा ही फैंसी कैंटीन्स थे, तो सारे वहां जाकर बैठे ही रहते थे, चिल मारते थे, गाना बजाते थे स्पीकर वगैरह में। तो अब तो वो कैंटीन ही बंद कर दिया गया है, इसलिए बोला गया है कि स्टूडेंट्स जो है 20 मिनट से ज्यादा नहीं बैठ सकते हैं कैंटीन में। तो ये कुछ जरूरी बातें थी आपके लिए, जो आपके लिए जानना जरूरी था अभी ही, क्योंकि आप यहाँ एडमिशन लेने वाले हो तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि क्या क्या आपको यहाँ पर करने दिया जाएगा और क्या क्या नहीं करने दिया जाएगा। बाकी मेरे इस चैनल जर्नलिस्ट पूर्वा में आपके लिए बहुत सारे वीडियोस पहले बने हुए हैं कि कॉलेज का कैंपस कैसा है, कैसा दिखता है, ये सारी चीजें तो आप एक बार विजिट करके देख सकते हो। साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, विच इज माई ID जर्नलिस्ट पूर्वा। ओके,